हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं। मॉडल पेपर 18 जनवरी को यही पेपर आप सभी को हूबहू परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। जो भी प्यारे छोटे भाई बहन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी को देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेना। पूरा मॉडल सेट इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूँ। पूरे 80 क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मॉडल सेट नंबर 1। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 में जो 18 जनवरी को पेपर आएगा वो इसी तरीके से आने वाला है। ठीक है, समय 2 घंटे मिलता है, आप सभी को पता है। एंड यहाँ पर पूर्णांक 100 अंकों की पूरी परीक्षा होती है। मानसिक योग्यता के पहले क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के आएंगे, उसके बाद मैथ के, फिर हिंदी के। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। यहां पर क्या होता है कि 3 आकृतियां कुछ हद तक सही रहती हैं, एक अलग आकृति रहती है, वो अलग आकृति की पहचान करनी है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति अलग हो जाएगी, क्योंकि आप देखोगे सभी में इस तरीके से बना हुआ है। ये भी इधर बीच में बना हुआ है, ये भी बीच में बना हुआ है, लेकिन ये इस तरीके से बना हुआ है, तो ये वाली आकृति अलग हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारा ये वाला है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कौन सी आकृति अलग हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति अलग हो जाएगी, क्योंकि सभी में इस तरीके से बना है और इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट हैं यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर कोई इंग्लिश का अल्फाबेट नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से अलग ही आकृति है, तो अलग आकृति की पहचान करनी है, तो ये वाली आकृति अलग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि यहाँ पर कौन सी आकृति अलग हो जाएगी, वो चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये हद तक सेम है और डी वाली आकृति अलग हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे ये वाला जो इसके सभी के पीछे इस प्रकार से दे रखा है, ये सभी के पीछे आगे पीछे की तरफ दे रखा है, ये भी इसके पीछे चल रहा है ना, इधर की तरफ चल रहा है, एंड देन ये वाला भी इसके पीछे इस प्रकार से चल रहा है। लेकिन इस वाली आकृति में इन्होंने उल्टा कर दिया, ये ऑपोजिट साइड में चल रहा है। ठीक है, तो ये आकृति अलग हो जाएगी। कुछ इस प्रकार ही आपको नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पहचान करनी है कि कौन सी आकृति अलग हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं देखना पड़ता है, बस यही चीज़ें देखनी पड़ती हैं और इसी प्रकार से आप नवोदय की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, तो ये आकृति अलग हो जाएगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में भी अलग आकृति की पहचान आपको करनी है। तो यहाँ पर ये जो आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वाली, ये आकृति अलग हो जाएगी, क्योंकि आप देखोगे सभी में ये जो आकृतियां सभी में ये जो भरा हुआ जो पार्ट है इस प्रकार से, इधर भी है इस प्रकार भरा हुआ है, इधर भी। लेकिन इस वाली आकृति में इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये सीधा पूरा का पूरा भरा हुआ है। आप देखेंगे अलग तरीके से भरा हुआ है, लेकिन इनमें सब में सेम भरा हुआ है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन इसमें अलग तरीके से भरा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अलग आकृति हो जाएगी। ठीक है जी, बाकी और देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आता है। 5वें क्वेश्चन पर ये हमारे भाग 2 के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस में क्या होता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ये जो आकृति दे रखी है, हूबहू आकृति की पहचान करनी है। ये आकृति यहाँ पर दे रखी है, ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से आपको बताना है कि ये वाली आकृति कहाँ पर है। तो आप देखेंगे, पहले आप ये वाली चीज़ देखो, ये किसमें है, ये भरा हुआ पार्ट है ऊपर की तरफ, ये भरा हुआ देखो, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगी, एक को हटा दो, बाकी सब में ऊपर भरा हुआ पार्ट है, इसमें भी है। अब ये दूसरा वाला देख लो, ये पार्ट किसमें भरा हुआ है, इसमें है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, सी में नीचे की तरफ है तो सी भी हटा दो वो, और डी में भी ऊपर की तरफ है, तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देख लो, अगला वाला, ये किसमें दे रखा है, अंदर बना हुआ है, तो ये आपका बना हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर डी में उल्टा बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, ये वाली आकृति कहाँ दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस तरीके से आना चाहिए, तो ये आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भरा हुआ भी है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आना चाहिए, इसमें गोल आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बाकी ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ आकृति इससे पूरी तरह मैच हो रही है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है, देखो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बी और डी में से होगा, बी और डी आकृति बिल्कुल कुछ हद तक सेम है, लेकिन इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति भी हो सकती थी, लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखोगे कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप देखोगे, ये चीज़ें दे रखी हैं, ये यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी करके दे रखी हैं, इधर भी आप देखोगे, और ये जो निशान है ना, ये इस तरीके से जुड़ा, ये बीच वाला जो पार्ट है इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में इस तरीके से ऐसे बना दिया, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि यहाँ पर एकदम प्रॉपर इस तरीके से दिखाई दे रही है आकृति, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी आप अगली आकृति देखते हैं। अगली आकृति में क्या है, यहाँ पर ये आकृति रखी, इसकी तरह कौन सी है इसको देखना है, तो यहाँ पर तो शायद इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, ये आकृति दे रखी है, यहाँ पर भी मैचिंग है, एंड इधर भी है, इधर भी है, इधर दे रखा है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा आई गेस, क्योंकि ये इसकी तरह नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस तरीके से और इसमें ऐसे होना चाहिए बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरा देखते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में इस तरीके से दे रखा है बिल्कुल,
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये 8 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है हमारा, इधर आ गया है, भाग 3 शुरू हो गया हमारा। अब इसमें क्या है, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको चयन करके बताना है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा बारीकी से और ध्यान से देखेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर लास्ट में सब में इस तरीके से इधर की तरफ अगर कोई चीज़ हिस्सा आएगा तो इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में तो बन नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर ए हटा दो, सी भी हटा दो। अब डी और बी में बन रहा है कुछ इस प्रकार से बन रहा है ना ये। अब यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी और डी में से आपको एक चूज़ करके बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो मैं अगर बोलूँ आपसे ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, इसका क्यों नहीं होगा, आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा है इस प्रकार से, लेकिन इसमें क्या है बहुत छोटा सा है जो कि ऑप्शन नंबर बी में एकदम फिट बैठ रहा है पीछे की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट वाला। ठीक है जी, इसी प्रकार हमारा 10वां क्वेश्चन है हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैनेज की जाएगा तो आपको सब कुछ दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस प्रकार से आएगा, देन इस प्रकार से आने के बाद फिर आपका ये जो है अंदर की तरफ एक इधर की तरफ आएगा। तो इधर की तरफ किस में दे रखा है, ये देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चारों में दे रखा है। लेकिन अब एक और चीज़ देखनी है आपको कि ये चीज़ दे तो रखी है चारों में, बट आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से सब में दे रखा है ना। ये भी हम करेंगे, ऐसे करके कर देंगे। और हमारी एक चीज़ और बचती है, ये जोड़ने के बाद ये हमारी बचती है ये वाली। तो आप देखेंगे सब में ये जो एक कलर में भरा हुआ है, एक इस तरीके से ये भरे हुए हैं। तो आपको देखना है ये कहाँ पर है भाई लोग, दोनों ये अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन ये आकृति हमको अच्छे से दिख रही है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देखो सब में कुछ इस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पर भी है। देखो अब ये जो एक आकृति बन रही है ना टी, सब में इस तरीके से होना चाहिए। तो टी होना चाहिए, उसके साइड में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में भी है। देखो बी बिल्कुल नहीं होगा इसका, बाकी सी भी कुछ इस प्रकार से सेम है ना, लेकिन सी भी नहीं होगा क्योंकि सी में ये आकृति थोड़ी अलग कर दी गई है। अब बचा हमारा डी और ए। अब इसमें से आप देखो डी और ए में से क्या होगा, डी और ए में से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है जी, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा होता, बाकी अब अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे करके आ जाएगा। अब ऐसे करके कहाँ पर दे रखा है, एक इस प्रकार से आ जाएगा, एक इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ किस में दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये बचा है, ये हो सकता है, ये भी कंप्लीट है। एंड इधर भी हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा। और बाकी ये जो चीज़ें दे रखी हैं ये आपको दिख रही होंगी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा ये वाला, इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारा हो गया, ये इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, है ना। अब ये चीज़ इधर एक वर्ग बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, इसमें बन रहा है, देखो बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है। अब दूसरी चीज़ देखो कि ये जो है ना, ये सब ये बनना चाहिए इस प्रकार से, एक आएगा ऐसे करके, एक ऐसे करके आना चाहिए। और ये किस में आ रहा है, ये देखो इसमें भी आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है, और इसमें डी, ऑप्शन नंबर बी और डी में आ रहा है। अब अगली एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट देखना है हमको कि यहाँ पर इसका बनेगा क्या, आखिरकार राइट आंसर क्या बनेगा। तो ये आने के बाद देखो यहाँ पर आप देखोगे ये वाले जो कॉन्सेप्ट है इधर की तरफ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना, आ भी रही है। एंड देन नीचे की तरफ से एक इस तरीके से भी बनेगा, जो कि इसमें भी बन रहा है, और इधर की तरफ भी बनेगा, इधर की तरफ बनेगा पूरा का पूरा, लेकिन इसमें बहुत कम बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। और ये पूरा का पूरा किस में बन रहा है, ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद कर रहे हो आप, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, और 13वां क्वेश्चन है, ऑप्शन इधर की तरफ दे रखे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप देखेंगे ये आकृति दे रखी इस प्रकार से है, ये भरा हुआ है पूरा, और ये इधर है, ठीक है, इधर भी है। अब इसको क्या है, ये इसको इस तरीके से इन्होंने इसमें चेंजेस किए गए हैं। अब ये वाली चीज़ें इन्होंने कर दी हैं ऐसी, और ये चीज़ कर दी है इन्होंने ऐसी, और ये ऊपर की तरफ ले गए। अब नेक्स्ट में क्या है, इन्होंने फिर से इस आकृति को चेंज कर दिया है, इन्होंने ये वाली चीज़ें कर दी हैं ऐसी। अब मैं क्या कहूँगा कि इन्होंने पहले आकृति को किस तरीके से घुमाया, इस तरीके से घुमाया, इधर की तरफ घुमाया, फिर इसको और इन्होंने घुमाया है, तो ये आगे पीछे। अब इसको और घुमाएंगे तो ये जो हैं ये आ जाएंगे एक दूसरे की तरफ इस प्रकार से, ठीक है, ये आ जाएंगे एक दूसरे को, और ये आ जाएगा इधर की तरफ। तो ये आप देखेंगे ये किस में दे रखी है, ऑप्शन नंबर
एक दूसरे की तरफ केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ आ जाएगी नीचे की तरफ, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखेंगे। 14वां क्वेश्चन ये वाला है, इसका संबंध इससे, इसका ये कुछ इस प्रकार से बनी हुई, आप देखेंगे ये जुड़ा हुआ था, इसको इन्होंने अलग कर दिया है, एंड देन एक चीज़ सिंगल थी, इसको डबल कर दिया और इसको भर दिया है। ठीक है, अगले आकृति में क्या किया है, इन्होंने इसको ऐसे ही रहने दिया है, 1 2 3 एक और बढ़ गया, 4 हो जाएंगे। अगली आकृति में क्या होंगे, 1 2 3 4, इसमें 3 थे, अगली आकृति में 4 हो जाएंगे, और ये शायद खुला रहेगा या फिर बंद हो जाएगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इसका है इससे। अब सबसे पहले आप देखो कि क्या इसका राइट आंसर होगा, है ना, क्योंकि ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। जिसमें 4 है, सबसे पहले आप वो देखो, 1 2 3 4, लेकिन ये तो बहुत अलग है ना, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अलग है, तो बी तो हटा दो, अपनी गिनती में से हटा दो। 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, और ये आपकी आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए वाली, और कुछ मत देखो, सी भी नहीं होगी और डी भी नहीं होगी। ठीक है जी, पहले ये बंद थी, इसको खोल दिया है, अब ये खुली हुई है तो इसको बंद कर देंगे ना, इसको बंद करेंगे हम। ठीक है, गलत मत करो, ये देखो अंदर वाला जो पार्ट था ये था बंद, इसको खोल दिया, अब ये खुला हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। जब बंद करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, क्योंकि इसका संबंध है, कुछ ना कुछ पॉइंट है, आपको देखना पड़ेगा, बस ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो हमारा इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वें क्वेश्चन में इस आकृति को इन्होंने कर दिया है उल्टा, और इनको भी उल्टा कर दिया और इनको कलर कर दिया है सेम। तो हम इस आकृति को क्या करेंगे, हम भी इसको उल्टा करेंगे देन, तो ये जो चीज़ें हैं, ये देखिए, ये कलर वाला पार्ट ये खाली हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा सबसे पहले इधर की तरफ, और ये खाली रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये वाली चीज़ आ जाएगी इधर की तरफ, डी टाइप की है ना, तो डी टाइप की सब में हो रही है, सी बिल्कुल नहीं होगा, बाकी ए बी सी डी सब में डी है। और आप देखेंगे ये जो चीज़ें हुई थी यहाँ पर, इनको क्या कर दिया इन्होंने, उल्टा किया और इनको कलर कर दिया, ये उल्टी हैं, इनको हम कर देंगे सीधा और इनको कर देंगे कलर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक उल्टी है एक सीधी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, डी नहीं होगा, डी में क्योंकि ये त्रिभुज को काट दिया है, त्रिभुज होना चाहिए था प्रॉपर, जो कि इसमें बन रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन पहले इस प्रकार था, अब इन्होंने क्या किया है, इसको कर दिया है उल्टा, ठीक है, और एक और ले लिया इसको इस तरीके से, बाकी है ना, ये भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट इस प्रकार चलेगा। अब देखो ये बनेगी, 2 हो गई थी, फिर एक इस तरीके से आ गई, एंड देन फिर एक इस तरीके से आ गई है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम एक और लेंगे इस तरीके से, 4 हो जाएंगे और ये आ जाएगी। ये आप देखो किस में दे रखी है, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, एक ये और ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आप बना के देख सकते हो आराम से। 17वां क्वेश्चन आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर है। अब क्या होता है बेसिकली, इसका ये बीच में डॉट है, आपको ध्यान रखना है, इधर 4 डॉट है, इसका संबंध किससे होगा, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। अब इनको क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्ग दे रखा है, अंदर भी एक वर्ग है, त्रिभुज है, फिर इसका संबंध किससे, ये भी त्रिभुज है, इधर भी त्रिभुज बना दिया है ना जी। देखो कितना था, वर्ग था, उसके अंदर भी एक वर्ग है, त्रिभुज था, उसके अंदर 2 त्रिभुज है ना। इसका संबंध इससे, अब इसमें कितनी थी, 4 लाइनों से बनता है त्रिभुज, है ना, 4 लाइनों से 1 2 3 4 लाइन से त्रिभुज बनता है, और इसके अंदर भी त्रिभुज है, वो वर्ग बनता है। फिर 3 वर्ग, इसमें वर्ग बना था, अगली आकृति में क्या है, एक लाइन कम कर दी, एक लाइन से क्या बनता है हमारा, त्रिभुज बनता है, उसके अंदर 2 त्रिभुज रख दिए। हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, ये कितनी लाइनों से बना है, 1 2 3 4 5 6 लाइनों से बना है। तो हमको एक ऐसी आकृति देखनी है, अब इसका संबंध जिसमें 5 लाइनें हो, जो 5 लाइनों से मिलकर बना हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्लस के निशान है, उसमें भी आपको कुछ निशान देखने हैं। अब देख लेते हैं कि क्या होगा। तो ऐसी आकृति देखो जिसमें जो 5 लाइनों से मिलकर बनी है। तो 1 2 3 4 5, सी नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा, बी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 लाइनों से मिलकर बनी है। अब हमको एक चीज़ और देखनी थी कि इसके अंदर जो जितने भी लाइनों से मिलकर बना है उसके अंदर 2 त्रिभुज है। तो हम भी क्या करेंगे, और सीधे एकदम सीधी आकृति आपकी दिख रही है, ये वाली यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर भी 2 इसके अंदर इस प्रकार से अंदर की तरफ रखे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इधर आ जाएंगे ये गुणांक के निशान। ठीक है जी, ये हो गया अपना राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वें क्वेश्चन में क्या है बच्चों,
कि इधर ये आकृति दे रखी है इस प्रकार, इसका संबंध इससे था, इसका संबंध किससे होगा तो देखना है। इसको इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इसको सीधा कर देंगे, तो हम भी क्या करेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से सीधा कर देंगे। ठीक है जी, ये होगी सीधी, ओके, ये होगी सीधी, है ना। और इसमें क्या है, ये था ना, इसको कर दिया इन्होंने इधर की तरफ, तो हम भी क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ घुमा देंगे। क्या कर देंगे, ऐसे करके था, ऐसे करके कर दिया था, ऐसे करके है, इसको हम घुमा देंगे, किधर की तरफ को घुमाएंगे, इन्होंने किसकी तरफ को घुमाया, देखो इस तरीके से घुमाया, हम भी इसको क्या ऊपर की तरफ घुमा देंगे, तो ऊपर की तरफ घुमाएंगे, इसमें आएगा, बाद में देखेंगे। अगली चीज़ देखो, इसमें क्या किया इन्होंने कि एक वर्ग था उसको बना दिया त्रिभुज, एक लाइन कम कर दिया, बाकी गोला ऐसे ही रहने दिया है ना। हम भी क्या करेंगे, ये वाली चीज़ है इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, ये वाली, और ये जो चारों इसको यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज, क्योंकि ये 1 2 3 4 लाइनें से मिलकर बना है ना। देखो यहाँ पर ये बना था, इसको इन्होंने त्रिभुज बना दिया है। ठीक है जी, ये 3 लाइनों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज। पहली बात तो ये 3 लाइनों वाला त्रिभुज, जो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये 4 लाइनों से मिलकर बना था, यहाँ पर ये भी, ये जो वर्ग दे रखा था छोटा सा, इसको इन्होंने क्या कर दिया है, त्रिभुज बना दिया था, एक लाइन कम कर दी थी। हम भी क्या करेंगे, ये जो बना हुआ है 4 लाइनों से, इससे एक लाइन कम कर देंगे, जो कि त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाली आकृति अंदर की तरफ है, इस तरीके से आपकी घूम जाएगी। ठीक है जी, ये था आपका राइट आंसर इसका 14 का ऑप्शन नंबर ए। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं 19 में। 19 में क्वेश्चन में क्या है, ये जो आकृति आपकी है, इसको इन्होंने क्या है, घुमा दिया है। घुमा दिया तो आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा ऊपर की तरफ, आ गया हिस्सा, और ये वाली चीज़ें आ गई हैं इधर की तरफ, ये भी आ गई हैं जी। अंदर एक गोलाकार आकृति थी, वो गोलाकार आकृति को इन्होंने क्या किया, बाहर की तरफ ला दिया, और जो गोलाकार जो आकृति उसको अंदर ले गए, उसको कलर कर दिया है, और जो अंदर की तरफ एक वर्ग था कलर वाला, उसको बाहर की तरफ बना दिया। ये आ गया ना। अब इसको सेम हम कुछ इस प्रकार से इसमें चेंजेस करने वाले, इस आकृति को घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ ये आकृति इस तरीके से आपकी बनेगी। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, देखो सी में बन रही है और डी में बन रही है। अब एक चीज़ और देखनी है कि ये वाले जो बड़े वाले पार्ट है केवल और केवल इसमें बन रहे हैं डी वाली आकृति में, तो डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ मत देखो। अब हमको एक चीज़ और, मैंने अभी आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर ये जो आकृति है, ये वाली जो आकृति थी ना, मान लीजिए इधर एक गोला था, तो यहाँ पर ये जो आकृति है ये अंदर की तरफ बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बन रही है। लेकिन बनना त्रिभुज चाहिए था, पर बनना इस प्रकार ही चाहिए था, बट यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है तो वही हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे होगा वो आपको बताना है। तो चलो भाई देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है ना, और इसको क्या किया है, एक, फिर इसका संबंध इससे है, इसको काट दिया है, चार, इसको पहले आधा कर दिया है, आधा कर दिया, और इसको इस तरीके से अटैच कर दिया। हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हाफ काटेंगे, हाफ काट लेंगे, तो काटेंगे तो इस तरीके से इधर की तरफ ही बनेगा। और देखो बी बिल्कुल नहीं होगा, सी बिल्कुल नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। इसको हाफ में काटेंगे, हाफ में काटा है तो 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज हो, और इसको बीच में जो ये चीज़ जो जोड़ रही थी ना, ये वाली, ये आ जाएगी इधर ही, आ रही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो परीक्षा में आप सभी को 2 घंटे का समय मिलेगा, एकदम आराम से, बड़े ही ठंडे दिमाग के साथ पूरे 80 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। खासकर रीजनिंग के क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। अगले जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छे से हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर कौन सी आकृति आती है, कौन सी आकृति आ सकती है, वो आपको बताना है। तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े ही प्यार से और ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। देखो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी आकृति, आप इसको इस तरीके से कुछ इस प्रकार से पूरा बनाने की कोशिश कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है जी। ये इससे अब यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कौन सी आकृति ऊपर फिट बैठ सकती है, तो आप बोलेंगे कि कौन सी आकृति फिट बैठेगी, और यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है जिसमें जगह खाली हो। देखो यहाँ पर भी जगह खाली है, डी और ए बिल्कुल नहीं होगा, बी और सी है, क्योंकि यहाँ पर जगह खाली है, ठीक है। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट, अब ये वाली जो चीज़ है ये तो इसमें फिट हो जाएगी दोनों में, आगे इसमें भी तो फिट करना है हमको, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बैठेगा। ये वाली आकृति इधर आ जाएगी, पूरी फिट बैठ जाएगी इसमें, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखो, 22वां क्वेश्चन है, ये त्रिभुज है, ठीक है जी, और ये हमारा पूरा इससे इस तरीके से आएगा, और देन इसको हम कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये आपका किस में बन रहा है, ये बनेगा आपका, देखते हैं थोड़ा अच्छे से, पूरा बन रहा है ऑप्शन नंबर, इसमें ये हाफ तक गया है यहाँ पर,
तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हटा दो। ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कुछ मत देखो, सी हटा दो, डी हटा दो, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 23 में देखेंगे, 23 में क्या है, ये पूरी हाफ हाफ बन रही है, तो इस तरीके से आकृति, ये सबसे पहले आप देखो अंदर वाली आकृति किस में डिजाइन दे रखी है, बी बिल्कुल नहीं होगा इसका, क्योंकि इधर की तरफ आनी चाहिए डिजाइन। तो एक ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, और ये ऐसे करके आएगा, 3 आएंगे। सबसे पहले आप देखो ये भी पूरा 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 इसमें बन रहा है ना, ये बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है इसका, सी भी हो सकता है, क्योंकि सी में इस प्रकार से डिजाइन है। और अब हमको देखना है कि भैया इसका राइट आंसर आखिरकार होगा क्या। देखो अंदर की तरफ क्या है, पूरा का पूरा एक गोला हमको बनाना है, ये बना हुआ था, एक आ जाएगा इसमें, लेकिन उसके बाद एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ऐड करनी है जो कि इसमें दे रखी है और किसी में नहीं दे रखी।